जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सामना, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सामना, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा, जख्मों पे आके मेरे बड़े प्यार से लगाएगा, जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा, जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा, हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा, हर दर्द होगा फिर आराम आएगा, हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा, आराम आएगा, आराम आएगा, हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा, हर दर्द होगा आराम आएगा, कर दे करम वो आएगा मेरा यार सामरा, कर दे करम आएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सामरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। बोलिए अयोध्यानाथ की, बड़े प्यार से ताली सेवा करते हुए श्री राम है। छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, छट जाए के बाद हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले, मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले, छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, गमकार बन के आएगा, गमकार बन के आएगा मेरा यार सामरा, गमकार बन के आएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी तेरी बनाएगा मेरा यार सामरा, बिगड़ी तेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। श्री राम है। पता है उसको तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, सब
कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। मुझको गले लगाएगा, हो तो गले लगाएगा मेरा यार सावरा, मुझको गले लगाएगा मेरा यार सावरा, मुझको गले लगाएगा मेरा यार सावरा, मुझको गले लगाएगा मेरा यार सावरा, चिड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। श्री राम है। चिड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, चिड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार सावरा, मेरा यार सावरा। बोलो सांचे दरबार की जय वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। इन्होंने जिंदगी के परिवर्तन को किया। जिंदगी के परिवर्तन का नाम ही तो मुक्ति है। इन्होंने मुक्ति के मार्ग को बना लिया। इसलिए गृहस्थी में रहकर के सद्भक्ति करना, भगवान की कृपा का अनुभव करना, भागवत कथा सुनना, रामायण सुनना, सदचरित्र में रहना, यही जिंदगी का आनंद है। पहले का नियम था कि जो कथा में बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी, इनको मालूम है। पहले लड़की देखते थे तो उससे पूछा जाता था, बेटी तूने रामायण पढ़ी है? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर की बेटी ने रामायण पढ़ दी, इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है और संस्कारवान है। जब दादी का संबंध हुआ तो उनसे पूछा गया कि तुमने रामायण पढ़ी? उन्होंने कहा, और रामायण पढ़ा दी, पढ़ दी। बोले वाह, ये बेटी संस्कारवान है, ये बेटी पढ़ी लिखी है। अब दादी का जमाना आ गया। अब दादी की चलती घर में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बेटा अपनी माताजी की बात मानते थे। अब पोता की बहू देखनी थी, नाती की बहू। बोले देखो, दादी पसंद करेगी वो बहू, बेटियों को दादी पसंद करेगी, बहू बहू बन करके आएगी। तो दादी जी ने पूछा आजकल के नए मॉडल जमाने के बच्चे से, बोले बेटा तुमने रामायण पढ़ी है? उसने कहा हाँ। बोले बेटा पढ़ करके दिखाना। उसने पढ़ दिया। कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
बोले ये तो पढ़ी लिखी है। वाह बेटा, तुझे तो रामायण पढ़नी आती है। उससे कहा, बोले बेटी अच्छा ये बता तुम्हें गीता पढ़नी आती? बोले हाँ। बोले जरा सुनाना। उसने सुना दिया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ययुस्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वाह बेटा, तू तो बहुत ही योग्य। उसने रामायण सुना दी, उसने गीता सुना दी। अब दादी ने कहा, बोले बेटा तुझे महाभारत आता है? सुन नई बहू बोली, बोले माता जी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगी। बोले महाभारत मुझे पढ़ना नहीं आता है। महाभारत तो पढ़ने का जमाना नहीं है आजकल। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अपनी सुसंस्कृति में रहना, यही जीवन का फल है। राजा ने परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद में मुक्ति के मार्ग को बना लिया। व्यक्ति के जीवन में ध्यान रखना, 3 प्रकार की अग्नि होती है, ज्ञानाग्नि, दानाग्नि और नामाग्नि। व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितने पाप क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कि ये 3 अग्नि प्रकट हो जाती हैं तो उसके द्वारा किए गए जितने पाप हैं उन सब का प्रायश्चित हो जाता है। या तो ज्ञानी बनो, अब ज्ञानी बनना तो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। चलो एक काम करो, ज्ञानी नहीं बन सकती हो ना तो दानी बनो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट देती है, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा किया गया दान तुम्हारे पापों को काट देता है। बोले गुरुजी अगर कि किसी के पास में पैसा नहीं है तो दान कहां से करेगा? बोले उसके लिए तीसरा उपाय है। क्या? बोले नामी बनो, भगवान का नाम जपो। क्योंकि नाम रूपी अग्नि जब शरीर में प्रकट हो जाती है, भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हो तो जिंदगी के जितने पाप हैं उन सब का प्रायश्चित हो जाता है। देखो इस विषय में एक प्रसंग बताते हैं, पहले प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बहुत अच्छे पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। भागवत जी के 6वें स्कंद के 1वें अध्याय का 21वां श्लोक कि कान्य को जे दुजा कश्चित दासी पतिरि अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बड़े अच्छे पंडित जी थे। कान कुब्जे दुजा कश्चित, ये कोई कान कुब्जीय ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे पंडित जी थे। इनका नाम था अजामिल। बड़े अच्छे सत्कर्मी थे, बड़े अच्छे कर्मकांडी थे, तेजवान थे, जवान थे, भगवान का नाम जपते थे। लेकिन मैंने निवेदन किया, व्यक्ति की जिंदगी में बिगड़ने के 4 कारण होते हैं के रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एक रप नरताये कि मत्रा बहुचतुष्टकम। व्यक्ति की जिंदगी में बिगड़ने का पहला कारण होता है रूप सुंदरता, दूसरी युवावस्था, तीसरी संपत्ति का ज्यादा हो जाना और चौथा प्रतिष्ठा बढ़ जाना। जिसमें ये 4 हैं उसके बिगड़ने की तो शंका रहती है, लेकिन 4 में से अगर कहीं एक भी है तो बिगड़ने की कहीं ना कहीं आशंका बनी रहती है। अजामिल नाम के पंडित जी के जीवन, बड़े अच्छे पंडित जी हैं, जवान हैं, सुंदर हैं, सम्मान इसलिए है क्योंकि प्रहुतगिरी करते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति प्रणाम करता है।
लेकिन इंद्रियां बस में हैं, इस बात को हम कह नहीं सकते हैं। एक दिन पंडित जी क्या किए, जंगल में घूमने के लिए गए, एक गड़का से मुलाकात हो गई, एक दासी से मुलाकात हो गई, और दास्यः संसर्ग दूषिता, उसकी संगति को प्राप्त करती इनका जो पवित्र जीवन था एकदम दूषित हो गया। पूजा करना बंद कर दिया, पाठ करना बंद कर दिया, चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे, लूटपाट करने लगे, हत्याएं करने लगे। इसलिए महापुरुषों ने गाया है कि यदि मानुष का धन गया तो समझो कुछ नहीं जाता है। धन चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी चंचला है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है। कि यदि मानुष का धन गया तो समझो कुछ नहीं जाता है, और यदि मानुष का स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ कुछ जाता है। स्वास्थ्य दो ही प्रकार से ढलता है, या किसी प्रकार का रोग और या किसी प्रकार की टेंशन। लेकिन तीसरी बात ध्यान रखना कि यदि मानुष का चरित्र गया तो सब कुछ ही लुट जाता है। एक बार अगर कि चरित्र चला गया, सज्जनों ध्यान रखना, जिंदगी में चरित्र फिर वापस मिलने वाला नहीं है। इंसान के चित्र का पूजन नहीं होता है, बल्कि उसके चरित्र का पूजन होता है। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति का चित्र बहुत सुंदर हो लेकिन चरित्र ठीक नहीं हो तो कोई घर में रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इंसान का चित्र भले ही अच्छा ना हो, लेकिन व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति का जब चरित्र अच्छा होता है कि सूरत से कीरत बली बिना पंख के उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे लेकिन कीरत कबहू न जाए। मुझे जिनकी शक्लें याद हैं कि लालदास के पुरबामे में 15-20 साल पहले जब कथा करने आया था, जिनके चेहरे पर लालमा दिख रही थी, अब देख रहा हूं कि एकदम बुड्ढे से लगने लग गए हैं। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो, और जो बुढ़े थे वो भगवान के धाम को चले गए। तो सूरत से कीरत भली बिना पंख के उड़े जाए, सूरत तो जाती रहे लेकिन कीरत कबहू न जाए। सज्जनों ध्यान देना, नोट कर लेना, व्यक्ति के चरणों का पूजन नहीं होता है बल्कि उसके आचरण का पूजन होता है। चरण को देखिए, एक पिता को देखिए, पिता गोरे गोरे चरण है, चरणों में लालमा छा रही है, और जूता भी पहनेंगे तो हजारों रुपए के, लेकिन फिर भी स्वयं का बेटा प्रणाम करने को तैयार नहीं है। और एक संतों को देखिए जिनके चरण मैले कुचैले हैं, चरणों में कोई सुंदरता नहीं है, जूता चप्पल पहनेंगे तो 100 रुपए के, लेकिन फिर भी अपने कोमल माथे को उनके चरणों में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि संत के चरण ठीक नहीं है लेकिन आचरण ठीक है, और पिताजी के चरण ठीक है लेकिन आचरण ठीक नहीं है। तो सज्जनों ध्यान रखना, व्यक्ति के चरणों का पूजन नहीं होता है बल्कि उसके आचरण का पूजन होता है। अजामिल नाम के पंडित जी चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे, लूटपाट करने लगे, हत्या करने लगे, लेकिन देखो ठाकुर जी की कृपा कैसे होती है कि अजामिल नाम के पंडित जी के गांव में कुछ संतों की टोली जा रही थी, राधा नाम ध्वनि लगाते हुए। प्यार से बोलो जय श्री।
कि राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। बड़े प्यार से राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए अपनी किस्मत खोलिए। 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 राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए श्री राम वृंदावन में डोलिए। जय हो। श्री राम है। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। जय श्री कृष्णा बोलिए अपनी किस्मत खोलिए। 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 और आजकल पढ़ा लिखा समाज है, जो मिलता है ना, तो मैंने देखा कि बंबई के लोग मालूम क्या करते हैं। बंबई के लोगों को तो ये देखा है कि बंबई के रहने वाले मालूम क्या करेंगे, हनुमान जी को भी जाएंगे ना, तो हनुमान जी का मंत्र सामने से होगा तो उसको भी देख करके और दूर से कहेंगे हाय हनु। और मेरा कहना है हेलो हाय छोड़िए जय श्री कृष्णा बोलिए। हेलो हाय छोड़िए जय श्री कृष्णा बोलिए। हेलो हाय छोड़िए राधे राधे बोलिए। हेलो हाय छोड़िए राधे राधे बोलिए। जय श्री कृष्णा बोलिए अपनी किस्मत खोलिए। 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 राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए। राधे राधे बोलिए वृंदावन में बोलिए अयोध्या नाथ की जय। इन्होंने क्या किया, हरि नाम करते करते कुछ साधु महात्मा जा रहे थे, अकस्मात अजामिल नाम के पंडित जी का गांव आ गया। हर गांव का नियम है, एक गांव में पक्ष होता है तो दूसरे में विपक्ष भी होता है उस गांव में। हर गांव में दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, एक सज्जन होगा एक दुर्जन होगा। एक ऐसा होगा जो नास्तिक मिलेगा और एक आस्तिक मिलेगा। एक संतों से प्रेम करने वाला मिलेगा और एक संतों से घृणा करने वाला मिलेगा। संतों ने देखा कि सायंकालीन समय हो गया है, किसी गांव में जाकर के एक व्यक्ति को बुलाया, देव वियोग से वो नास्तिक था। भैया सुनना, बोले कहिए महाराज। बोले इस गांव में किसी भगत जी का घर है?
है? उसने देख करके कहा, बोले देखो माथे पर लगा लिए राम फटाके और फ्री के खाने की आदत पड़ गई इनको। आज ऐसे का घर बताऊंगा कि जिंदगी में किसी का घर ही नहीं पूछेंगे। हाँ हाँ महाराज जी। बोले किस भगत जी का है? बोले हाँ बहुत अच्छे भगत जी हैं। बोले कौन? बोले सामने वाली जो कोठी है ना, अजामिल नाम के भगत जी की है। अब इनको क्या पता कि अजामिल नाम के डाकू की कोठी पे पहुंचा दिए। बोले महाराज जी चले जाओ, बहुत बढ़िया भोजन कराएंगे और ऐसी दक्षिणा देंगे कि जिंदगी में कभी दक्षिणा नहीं मिली होगी। संतों ने कहा कि भोजन और दक्षिणा मिले तो कहना ही क्या है? साधु को, ब्राह्मण को दक्षिणा से बड़ा प्यार होता है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अधूरी मानी जाती हैं। जैसे ब्राह्मण का भोजन हो ना, तो भोजन में रोटियां चिपड़ करके आना चाहिए, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, है? राजा की शोभा किससे है? तांबूल से। ब्राह्मण के माथे पर तिलक होना जरूरी है? ब्राह्मण का दर्शन तिलक लगा करके करना चाहिए, उससे आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ब्राह्मण के माथे पर तिलक होना जरूरी है, क्षत्रिय के तांबूल होना जरूरी है। ऐसे हमारी माता बहनें ना, तो कहते हैं माता बहनों ने अगर की आंखों पर काजल नहीं लगा रखा हो तो कहते हैं उसका दर्शन अशुभ माना जाता है। नारी कज्जलम बिना, इसलिए नारी की आंखों में काजल होना बहुत जरूरी है। अब कई माताएं बहनें मन में सोच रही, बोले आज ही काजल नहीं लगाया, आज ही पंडित जी ने कह दिया। तो ब्राह्मण को भोजन के बाद में दक्षिणा देना चाहिए। कहा कि चले जाओ, सामने इतनी बढ़िया दक्षिणा मिलेगी कि जिंदगी में नहीं मिली होगी। ब्राह्मणों ने, साधुओं ने सोचा, बोले ऐसे अच्छे भगत जी इस गांव में हैं तो अच्छी बात है। अब ये पहुंचे, अजामिल तो गया था रात्रि को चोरी करने के लिए। इन्होंने कुंडी खटखटा दी। अजामिल, अरे ओ भैया अजामिल। अजामिल की पत्नी निकल करके आई। जी कहिए महात्मा जी, क्या बात है? अब संतों ने बड़े प्यार से, क्योंकि भाषा अलग होती संतों की, बेटी हम 5 मूर्ति हैं। देखो संत भाषा में अपने आप को मूर्ति कहते हैं। बेटी हम 5 मूर्ति हैं और आज तेरे घर का अन्न पवित्र करेंगे। गड़का ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी लगता है आपको किसी ने गलत मार्ग बता दिया, क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं वो संत प्रेमी नहीं है, बल्कि मेरे पतिदेव तो चोर और डाकू हैं। संतों ने बड़े प्यार से कहा, बेटा हमें क्या लेना देना चोर डाकू से, हैं? हमें तो गोपाल जी के लिए अन्न चाहिए। बेटा एक काम करो, तुम सीधा आटा दाल चीनी चावल दे दो, हम ठाकुर जी का भोग लगा करके और तुम्हारे नाम का भजन करके यहां से निकल जाएंगे। बोले ठीक है महाराज जी, अब सीधा आटा दाल चीनी चावल देते हैं, लेकिन एक निवेदन है कि रात्रि को प्रस्थान कर जाना, क्योंकि मेरे पतिदेव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बोले ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया, सीधा आटा दाल चीनी चावल लेकर के और प्रसाद बनाया, उसमें तुलसी डाल छोड़ा, ठाकुर जी को भोग लगाया, आरती करी। कहते हैं शंकी की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक के जितने पाप हैं वो चिल्ला चिल्ला करके भागने लगते हैं। क्योंकि जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहां हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए। जिसके घर में गोपाल जी के नाम का दीपक जलता है, जिसके घर में राम जी के नाम का दीपक जलता है, जिसके घर में कन्हैया जी के नाम का दीपक जलता है, उसके घर में भगवान की अखंड कृपा बरसती है, आदि व्याधि नहीं आती है। घंटी की ध्वनि जितने दूर तक जाएगी उतने दूर तक के जितने पाप हैं वो चिल्ला चिल्ला करके भाग जाते हैं। संतों ने क्या किया, जैसे ही घंटी बजाई, शंख बजाया, पाप चिल्ला करके भाग गए, वातावरण पवित्र हो गया, सद्भावना सब में आने लगी,
प्रेम करने लगे आपस में, नफरत की जगह प्यार करने लगे, वाणी में मिठास आने लगी, विनम्रता आने लगी, सज्जनता आने लगी, आत्मीयता आने लगी। हम इनसे देश क्यों करते थे, ये शब्द मन में गूंजने लगे। संतों ने क्या किया कि एक डाकू के घर का जैसे ही भोजन किया, आधा प्रसाद पाते ही कहने लगे, रामदास। बोले कहो श्यामदास। बोले आज हमने पापी के घर का अन्न पाया, और जिसके घर का अन्न पाने के बाद में अगर कि हमने मन नहीं बदला तो हम संतों का महत्व क्या रहेगा, है? संतों का जीवन ही कैसा? अरे संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। जैसे वृक्षों का जीवन, वृक्ष अपने आप फल नहीं खाते हैं, नदियां अपने आप पानी नहीं पीती हैं, उसी प्रकार से संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। बोले आज हमने इनके घर का अन्न पाने के बाद में अगर कि मन नहीं बदला तो हम संतों का महत्व क्या रहेगा। सोचे लगे भले ही कितना कष्ट क्यों ना भोगना पड़े, लेकिन इस पापात्मा को पापात्मा से, पापी से हटा करके पुण्यात्मा बनाना है, एक डाकू से हटा करके और इसको भगवान का भक्त बनाना है, क्योंकि इसके घर का हमने अन्न खाया है। कोई भजन करने वाला साधु है, ब्राह्मण है, और जिसके घर का अन्न पा लेता है उसके मन बदलना शुरू हो जाते हैं। जाने वाले थे, रात्रि में नहीं गए, अजामिल के पास में आया। अजामिल तो चोरी करके आया था, कुंडी खटखटा दी, भैया अजामिल। अजामिल जागा, आंखों पर हाथ फेरते हुए, कहिए क्या बात है। चोर डाकू में कोई विनम्रता तो होती नहीं। बोले कहिए महात्मा जी क्या बात है। बोले भैया हमने तुम्हारे घर का अन्न पाया है, दक्षिणा नहीं दोगे, भोजन किया है। जामिल कहने लगा तुमने मेरे घर का भोजन किया। बोले जी। अरे बोले तुमको रोका किसने, मेरे यहां किसने रोका तुमको। इतने में पत्नी ने आवाज सुनी, दौड़ करके आ गई। पत्नी ने कहा जी मैंने रोका। बोले तुमने रोका तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सज्जनों ध्यान देना, आदमी किसी से डरता हो ना डरता हो, दो आदमियों से तो पक्का डरता है, एक तो पड़ोसी से और दूसरा कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, माँ कह देना, बेटा अगर की माँ कह देना बेटा घर में सब्जी नहीं है, सो माँ को बड़ी जोर से डांटेगा, क्या तुम लगी रहती हो, सब्जी नहीं है सब्जी नहीं है, दिमाग खराब कर देती हो। सुबह से आता हूं, शाम को जैसे तैसे घर में प्रवेश करता हूं, सब्जी नहीं है। अरे सत्संग में जाती हूँ, कथा में जाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, थोड़ा सब्जी लेकर के नहीं आ सकती हो, सब्जी नहीं है। दिमाग खराब कर दिया, सुबह से कितना परेशान होता हूं तुम्हें मालूम है, सब्जी नहीं है। अब इतनी क्रोध में है, और इतने में पत्नी ने आकर के प्यार से कह दिया, अजी सुनो सब्जी नहीं है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं कहा, अभी गया और अभी आया। इन्हीं की पत्नी कहेगी तो तुरंत मानेगा। मां का काम था घर में भोजन बनाना। एक दिन पत्नी ने बढ़िया दाल बनाई, और पत्नी ने झोंका लगाया, और बेटे ने जैसे ही सब्जी दाल खाई, सो महाराज दाल खाते ही मां को बड़ी जोर से डांटने लगे, क्यों मां ऐसी दाल बनाई जाती है, इतनी पतली दाल बनाई जाती है, खाने में भी नहीं आ रही है। मां को गुस्सा आ गया। मां ने कहा सुन बेटा, आज दाल मैंने नहीं, आज तेरी पत्नी ने बनाई है। सोई कहने लगे इसलिए तो कह रहा हूं मैं, टेस्टी बहुत है। तुरंत बदल जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहा कि मैंने रोका है। बोले बड़ी कृपा, तो कोई बात नहीं है। बोले सुनो ऐसे नहीं कहते हैं, ये साधु महात्मा है, संतों से विद्वानों से कैसे बात करना चाहिए, इनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बात करो। अब एक काम करो, जाओ जाकर के संतों से बड़े प्यार से कहो महाराज जी आपने बड़ी कृपा करी जो कि हमको दर्शन दिया। अब बोलना तो आता नहीं, क्योंकि डाकुओं को बोलना कहां से आवे।
तो सीना तान कर गए, बाबा जी इधर आओ, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, जो कि मैंने तुमको दर्शन दिया है। पत्नी ने कहा इन्हें बोलना भी नहीं आता है, चलो मैं ही पूछे लेती हूँ। महाराज जी आपने बड़ी कृपा करी, दर्शन दिया, अब आप बताओ हम आपको दक्षिणा क्या दे सकते हैं। बेटी हमारी दक्षिणा कोई रुपया पैसा की नहीं है, हमारी दक्षिणा तो केवल इतनी सी है कि तुम मेरी बात को मान लेना। बाबा जरूर मानूंगी, आप आज्ञा तो करें। बेटी सही बताना तुम्हारे कितने